सो रेफरेंस क्या हाल चाल है। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज जर्मनी के लिए बहुत ही बढ़िया वर्क वीज़ा का ऑप्शन आया है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद वर्क वीज़ा की अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर उस इंसान के लिए जो दोस्तों शेंगेन में जाने का सपना रखते हैं। ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, धक्के खा के थक गए हैं। ठीक है, और ढूंढ रहे हैं कि किसी जेन्युइन इंसान से काम करवाया जाए, तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वर्ल्ड वाइड इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जो आपको और कहीं देखने को ईजिली नहीं मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सभी कैंडिडेट को जिनके पोलैंड के और न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा अप्रूव होकर आए हैं। उन सभी कैंडिडेट को दोस्तों मेरी तरफ से पर्सनली बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, फ्यूचर आप लोगों का बहुत बढ़िया रहे। जल्द से जल्द आप लोगों की फ़्लाइट भी होने वाली है, आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे फीडबैक हमें बताइए और वहाँ जाके अच्छा सा काम कीजिए ताकि आपकी फैमिली भी ग्रो हो सके और आपका जीवन भी दोस्तों बहुत बढ़िया रहे। यही कामना करते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक ऑल सभी हमारे कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों अगर आपने भी पोलैंड और साथ में जाके न्यूजीलैंड में काम करना है, एंट्री चाहिए फटाफट, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो को देखने के बाद उन ऑप्शन की वीडियोस को भी आप ज़रूर देख सकते हैं और उन ऑप्शंस का भी लाभ उठा सकते हैं। अभी अवेलेबल है दोस्तों, आगे कब तक रहेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फ्रेंड्स स्पेशली अब बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका। तो कॉन्टैक्ट करने के लिए दोस्तों कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चार्जेस पे करने के बाद हमारे एक्सपर्ट से आप कॉल बुक कर सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आगे के प्रोसेस के रिलेटेड। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठे हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई। वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप बात कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जर्मनी का जो ऑप्शन है इसमें हमें 3 कैटेगरी के पर्सनस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र में दोस्तों जिसने भी जाना है बहुत ही बढ़िया वर्क है। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ वेयर हाउस वर्कर का। ठीक है, बहुत अच्छे फीडबैक हमें मिलते हैं जो कैंडिडेट पहले प्रीवियस में गए हैं। वेयर हाउस सुपरवाइज़र का जो काम है दोस्तों, इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों मान के चलिएगा 1500 से लेकर 2000 यूरो के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कि नहीं। दोस्तों कुछ लोगों के पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि उन्होंने गल्फ़ में यानी कि दुबई में, कतर में, ओमान में काम किया होता है। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के पास काम का प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो भैया फिर तो मान जाइए आपकी सैलरी बहुत बढ़िया लगेगी। लेकिन अगर जो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको सिर्फ शेंगेन में जाना ही है, एंट्री भी चाहिए, तो दोस्तों उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है, क्योंकि शेंगेन में एंट्री भी दोस्तों लाखों रुपए खर्च के नहीं मिलती इतनी आसानी से। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और काफ़ी कम बजट में काम आया हुआ है, जेन्युइन बजट में काम आया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो दूसरे नंबर की प्रोफाइल आई है वो आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी जिसने जाना है दोस्तों वो भी जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैवी वर्क होता है, तो इसलिए जो फिजिकली फिट बंदे हैं और जिनको मेहनत का काम करने से परहेज ना हो, केवल और केवल वही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई चेंजिंग वेजिंग आपकी नहीं हो पाएगी, वो आपको अपने से फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, उसमें इफ़ और बट हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। बाकी आपकी इच्छा होती है भाई, अगर आप चाहें तो अगले दिन छोड़ दीजिए, करना है कीजिए, वो आपकी मर्जी है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी, इसके बाद जो तीसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है वो आई है दोस्तों जनरल हेल्पर की। फैक्ट्री में जनरल हेल्पर का काम है। तो जनरल हेल्पर काम दोस्तों ठीक होता है, इसमें ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता है, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती, इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जर्मनी के वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है। सबसे ज़्यादा सवाल हमें आते हैं कि सर जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और जर्मनी के वीज़ा अप्रूव होगा या डिनाई होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। किसी को भी वर्ल्ड वाइड अपॉइंटमेंट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जर्मनी के वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास मान के चलिए वर्क परमिट है, आपने कहीं से अप्लाई करवाया था, आपके पास वर्क परमिट है, या आपको स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए, या आपको और भी किसी कैटेगरी के वीज़ा की जर्मनी की अपॉइंटमेंट चाहिए और शेंगेन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट हम दिलवा देंगे। ठीक है, हो सकता है 3 से 4 दिन बाद की भी अपॉइंटमेंट आपको दिलवा दी जाए। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अपॉइंटमेंट वाला भी आपका मैंने सिनेरियो का जो आंसर है वो दे दिया है, जो आपका क्वेश्चन था वो भी क्लियर कर दिया सिनेरियो। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेस रेट कितनी है। देखिए दोस्तों, यूजुअली जो जर्मनी का वर्क परमिट होता है वो आसानी से नहीं निकलता है। ठीक है जी, बहुत ही रेयर कंपनीज होती हैं जो जर्मनी के वर्क परमिट में डील करती हैं और जर्मनी का वर्क परमिट वहाँ के एम्प्लॉयर भेजते हैं, क्योंकि और कंट्रीज़ के वर्क परमिट तो मिल जाते हैं लेकिन जर्मनी का वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो जर्मनी का वर्क परमिट की सक्सेस रेट इसलिए बढ़िया है क्योंकि ईजिली नहीं मिलता है दोस्तों, डिमांड सप्लाई का खेल है। देखिए
जर्मनी के वर्क परमिट की एप्लीकेशन एम्बेसी में ज़्यादा नहीं लगती हैं, ठीक है, रेयर लगती हैं, इसलिए अप्रूव भी अच्छी तरीके से होती हैं। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जिस भी कंट्री में जिस वीज़ा कैटेगरी की एप्लीकेशन ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। अब जैसे आपने पोलैंड का हाल देख ही लिया दोस्तों कि पोलैंड में वर्क वीज़ा की धड़ाधड़ एप्लीकेशन अंधाधुंध लोग लगाई जाते हैं। पता ही नहीं है कौन सा एम्प्लॉयर है, ठीक है, टैक्स उस एम्प्लॉयर ने भरा है या नहीं भरा है, क्या रीज़न है, ठीक है, कंसल्टेंट बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, नॉलेज है या नहीं है, बस फाइल लगा दी और रिफ्यूज़ल लगा के बैठ गए, ठीक है। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट हमें हर महीने कांटेक्ट करते हैं कि सर कहीं से अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गए, ठीक है। तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। बाकी वीज़ा है, रिफ्यूज़ तो हो सकता है, लेकिन जब मैं रिफ्यूज़ल के कारण देखता हूं तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि वो कारण को दूर किया जा सकता था। हाँ, अगर कोई दोस्तों ऐसा कारण है जो एम्बेसी के इंटेंट पे, जिसको लोग मान के चलिए नहीं हो सकता क्लियर कि इंटेंट तो भाई उनको अपनी मर्जी से वो बेतुके रिफ्यूज़ल दे देते हैं, लेकिन मान लीजिए दोस्तों ऐसे भी कारण होते हैं जो आप दूर कर सकते हैं और उससे रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। तो इसलिए एक्सपर्ट से काम कराने का हमेशा आपको बेनिफिट मिलता है, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, ठीक है जी। सक्सेस रेट की बात करूँ तो बहुत बढ़िया चल रही है, 95% अप्रूवल रेट है, ठीक है जी। बाकी ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, और आपने किसी भी ने भी अपनी कंट्री से अप्रूवल रेट जाननी है जर्मनी के वर्क वीज़ा की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी कंट्री के हिसाब से अप्रूवल रेट और रिजेक्शन रेट बता देंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम के लिए भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई प्रोसेस टाइम इसका जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों 2 से लेकर 2.5 महीने तक का। सबसे पहले दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट जनरेट होगा, आएगा DHL के थ्रू, ठीक है जी, आपकी होम कंट्री में आएगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी किए जाते हैं आपके और अपॉइंटमेंट उठाई जाती है। अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया है, अपॉइंटमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे थ्रू, हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट भी ईजिली हम दिलवा कर दे देंगे, ठीक है जी। तो आपका ये वाला जो दिक्कत है वो भी हल हो गई। सबमिशन कराने के बाद दोस्तों लगभग मान के चलिएगा 15 से 20 दिन का टाइम लगता है रिज़ल्ट आने में। रिज़ल्ट दोस्तों यूजुअली जल्दी आ जाता है, ज़्यादा टाइम रिज़ल्ट में लगता नहीं है। अभी जो प्रीवियस वीज़ाज़ आए हैं उनका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 6-8 महीने पागलों की तरह लटकना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं भाई 6 महीने शनिवार का काम, 8 महीने लगते हैं शनिवार का काम, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जल्दी भी काम होते हैं, करवाने वाला चाहिए, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर नीयत है तो सब काम जल्दी हो सकते हैं, नीयत नहीं है तो भैया आप एक दिन के काम को 1 साल में भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा होती है। तो इस चीज़ का मेरे को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने जो बात बोली है उसे आप पकड़ के रखिएगा ताकि आपके लिए फ्यूचर में आसानी होगी और आपको काम करवाने में और बंदा सही चुनने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी अलग अलग शनि कंट्री के लिए हमारे पास आने वाली हैं, और भी अलग कंट्रीज़ के लिए आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दोस्तों आगे भी लोगों तक पहुँच पाए जिसको भी इस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। मान के चलिए आपको नहीं, आपके किसी फ्रेंड को आवश्यकता है तो उन तक भी पहुँच पाए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।